नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपस्टॉक एप्लीकेशन में आप अगर इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आप स्टॉप लॉस किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको इंट्राडे ट्रेड लेना होगा, चाहे बाइंग की पोजीशन हो चाहे सेलिंग की पोजीशन हो, आप दोनों में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो एनालिसिस किए बगैर कोई भी ट्रेड इनिशिएट मत कीजिएगा, ऐसा मेरा आपको विनम्र निवेदन रहेगा। तो चाहे पोजीशन में चलते हैं। पोजीशंस में आप देख रहे हो मैंने एक छोटी सी पोजीशन बनाई है। हिंदाल्को के स्टॉक में मैंने 5 क्वांटिटी बाय की है इंट्राडे में। अब यहां पे मुझे 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 19 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 5 क्वांटिटी के हिसाब से मैं यहां पे कहूंगा। अब मान लो ये स्टॉक नीचे आता है और मेरी जो बाइंग प्राइस है 592 रुपीज, इसके नीचे आने लगता है तो मुझे क्या होगा, लॉस होना चालू हो जाएगा। अब इस लॉस से बचने के लिए, ज्यादा अगर नीचे जाता है तो मेरा कैपिटल लॉस होगा, तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। अब स्टॉप लॉस लगाना कैसे है, सिंपली स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक करना है। यहां पे आप देख सकते हो बाय मोर का ऑप्शन है, कन्वर्ट पोजीशन का ऑप्शन है। एग्जिट विद जीटीटी कर नहीं सकते क्योंकि इंट्राडे की पोजीशन है, और स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। तो मैं स्क्वायर ऑफ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझे सबसे पहले तो इंट्राडे प्रोडक्ट लॉक किया गया है क्योंकि हमने इंट्राडे में ही पोजीशन ली है। अब जीटीटी कर सकते हैं ऐसा ये बोल रहे हैं, तो जीटीटी के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जीटीटी में आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और अलग वीडियो में बनाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लगते हैं सिर्फ रेगुलर स्टॉप लॉस के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट का ऑर्डर टाइप है, लिमिट का है, स्टॉप लॉस लिमिट का है और स्टॉप लॉस मार्केट का है। तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट का इस्तेमाल करना है। अब दोनों कैसे अलग है ये बताता हूं। स्टॉप लॉस लिमिट अगर आप लगाते हो तो आप एक ट्रिगर प्राइस लगाते हो और एक लिमिट प्राइस लगाते हो। मैं करके दिखाता हूं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हो, आप ट्रिगर प्राइस भी लगाते हो और लिमिट प्राइस भी यहां पे प्लेस कर रहे हो। अब दोनों का मतलब क्या होता है, मान लो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 592 मेरी बाइंग प्राइस है, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 585 पे, तो 585 मैंने ट्रिगर लगा दिया। अब इससे भी नीचे 50 पैसे 1 रुपए में लिमिट प्राइस लगा सकता हूं क्योंकि ये ट्रिगर मेरा होगा। अगर मैंने यहाँ पे 584 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही स्टॉक की जो प्राइस है वो 585 पे आ जाएगी, तब मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा। और एक्सचेंज क्या करेगा, वेट करेगा मेरा ऑर्डर लिमिट के प्राइस तक आने का। मतलब स्टॉक की प्राइस, लिमिट की प्राइस मैंने कितनी लगाई है वहां तक आने का यहां पे वेट करेगा एक्सचेंज। फिर एक्सचेंज देखेगा इसने लिमिट प्राइस लगाई है 584 की, तो जैसे ही 584 हिट होगा मेरा ये स्टॉक क्या हो जाएगा, बिक जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मैं उसमें से एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये है स्टॉप लॉस लिमिट। तो यहां पे आपको फायदा मिलता है ट्रिगर प्राइस लगाने का और लिमिट प्राइस लगाने का। तो मान लो अगर 585 पे स्टॉक आ गया और 584.50 पे आके रिवर्स हो गया तो 50 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस बच जाएगा। तो अगर वहां से रिवर्स होके मुझे प्रॉफिट देके गया तो काफी अच्छी पोजीशन हो जाएगी मेरी, 50 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस बच जाएगा। इसीलिए हम स्टॉप लॉस लिमिट लगाते हैं। स्टॉप लॉस लिमिट लगाने के लिए, और हाँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आपको टिप इन की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर हम प्लेस करके आपको दिखाते हैं। स्वाइप टू सेल करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पे ट्रिगर पेंडिंग दिखा रहा है। ट्रिगर हमने लगाया है 585 का और हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस है 584 का। तो सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस हमारा यहां पे लगा हुआ है। इसको अगर ओपन करके देखेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं इंट्राडे स्टॉप लॉस लिमिट हमने लगाया है। एवरेज प्राइस यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है दिख के। और ये जो ऑर्डर होती है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 दिन की होती है क्योंकि इंट्राडे का ट्रेड है। इस ऑर्डर को आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रॉफिट होने पे आप स्टॉक में से एग्जिट नहीं हो सकते। एग्जिट आप कर लो, उसके बाद आप ये स्टॉप लॉस की ऑर्डर कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मॉडिफाई के ऊपर और स्टॉप लॉस मार्केट क्या है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मैं यहां पे स्टॉप लॉस मार्केट अगर सिलेक्ट करता हूं, जो लिमिट प्राइस मैंने लगाई थी ये यहां से हट गई है, यहां पे मार्केट आ जाएगा। अब इसका सिनेरियो क्या होगा मैं बताता हूं। जैसे ही स्टॉक की प्राइस 585 पे आएगी तो एक्सचेंज के पास चली जाएगी और एक्सचेंज देखेगा कि ऑर्डर क्या है, मार्केट की प्राइस है। मार्केट में जो भी प्राइस उस वक्त पे अवेलेबल होगी उस वक्त के मार्केट प्राइस पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो 585 आने के बाद, अभी पता नहीं मुझे 585 कब आएगा, 1 घंटे बाद भी आ सकता है, 2 घंटे बाद भी आ सकता है। तो मान लो 2 घंटे बाद 585 का प्राइस आ गया स्टॉक के ऊपर, तो एक्सचेंज के पास ऑर्डर चला जाएगा
और उस वक्त मान लो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के टाइम पे या फिर प्राइस आने के टाइम पे 585.50 मार्केट पे प्राइस चल रहा है, तो एक्सचेंज इस ऑर्डर पे 585.50 प्राइस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो यानी कि मार्केट में उस टाइम पे जो प्राइस अवेलेबल होगी उस प्राइस पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आप एग्जिट हो जाएंगे, इसीलिए ये मार्केट बोला जाता है। SLM स्टॉप लॉस मार्केट इसे बोला जाता है। अब मैं इसको ही स्वाइप टू मॉडिफाई करूंगा तो मेरी ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएंगी और यहां पे आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले 584 लिखा हुआ था, अब ये मार्केट लिखा हुआ है, क्योंकि जब ट्रिगर हिट होगा तब मार्केट में प्राइस एग्जैक्टली क्या होगी वो आपको पता नहीं है, तो वो मार्केट की प्राइस ले लेगा और वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। सिंपल है। अब ये दोनों स्टॉप लॉस ये दो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि मेरा प्रॉफिट अभी 18-19 रुपए से 10 रुपए पे नीचे आ गया है, तो मैं यहां से एग्जिट कैसे कर सकता हूं क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। तो वो भी मैं करके दिखाता हूं। मान लो मुझे एग्जिट करना है तो सीधे सीधे मैं यहां पे स्क्वायर ऑफ करूंगा, मार्केट प्राइस पे स्क्वायर ऑफ करूंगा और स्वाइप टू सेल करने पे मेरा ऑर्डर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। पोजीशंस में मैं जाऊंगा तो पोजीशन मेरी एग्जिट हो गई है। अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉफिट और लॉस ऊपर नीचे होता है कुछ लोगों का, तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने पोजीशन एग्जिट कर दी है। लेकिन ऑर्डर बुक में जाओगे तो आपका ट्रिगर पेंडिंग है, तो ये क्या होगा, अब जैसे ही 585 पे प्राइस आएगी आपका शॉर्ट सेलिंग का यहां पे क्या होगा, ऑर्डर बैठ जाएगा। तो यहां पे हमेशा जो भी ऑर्डर आप एग्जिट करते हो, जैसे मैंने इंट्राडे का ऑर्डर एग्जिट कर दिया, उसके बाद आके ये ऑर्डर आपको कैंसिल कर देना है जो आपने स्टॉप लॉस का लगाया है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, आपका टारगेट हिट होता है, तो वो टारगेट का ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद आपको आके स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे कैंसिल कर देना है। अदरवाइज मार्केट में ये ऑर्डर चला जाएगा और आपकी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बन जाएगी, और आप अगर ध्यान नहीं देते हो और 3:30 बजे के बाद भी ये मार्केट में रहता है, 3:15 बजे के बाद, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, एग्जिट करना है तो डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हो पोजीशन से और स्टॉप लॉस के ऑर्डर बाद में आके कैंसिल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है इंट्राडे में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने रैंडम पोजीशन ली थी, आपको रैंडम पोजीशन नहीं लेनी है, पूरा एनालिसिस करने के बाद आपकी जो पोजीशन है इंट्राडे के लिए वो लेनी है, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। मैंने छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया है, जो भी बिगिनर है उसको थोड़ा टेंशन ना हो, इसकी वजह से मैंने ये छोटी क्वांटिटी दिखाई है। आप बड़ी क्वांटिटी, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आए, तो आप बड़ी क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अपस्टॉक में इंट्राडे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अपस्टॉक में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरी बात एक मैं कहना चाहूँगा जाते जाते, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है तो मेरी मेंबरशिप जो 199 रुपीज़ की है वो आप ज्वाइन कर लो। एक्सक्लूसिव कंटेंट स्टॉक मार्केट का वहां पे मैं देता रहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, चार्ट रीडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं वहां पे एक्सक्लूसिवली हमारे मेंबर्स के लिए सिखाता हूं। तो अगर आपको सीखना है तो 199 की मेंबरशिप आप ले सकते हो, बहुत ही कम में दे रहा हूं और बहुत सारा नॉलेज आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।